हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 2 है। और हमारे ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा अगला 9 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक ना। तो जिसमें हम पढ़ेंगे जाके 31 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक, कहाँ से 31 से 60 तक चलेंगे जाके। तो हमारा पहला प्रश्न है एक 20 CR प्लस के साथ 1 इक्वल टू 20 CR-1 ये दे रखा है। तो इसमें जो फॉर्मूला ये है कि अगर ये इससे ये क्या है ज़्यादा होना चाहिए और ये आपस में ऊपर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके देखिए, तो 20 हो जाएगा जाके R1 प्लस के प्लस R माइनस के साथ 1, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, ठीक है। ये हो जाएगा 2R और इक्वल टू ये हो जाएगा 20, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा कितना R इक्वल टू हो जाएगा कितना 10, कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इसके व्यापक पदों का मान ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसका हम अगर इसकी खोल दें इसका हम जनरल टर्म निकालना चाहें, यानी 1 प्लस के एक्स की पावर n, अगर हम इसको खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा C0 प्लस के साथ या NC0 कितना NC0, फिर NC1 एक्स की पावर हमारा कितना हो जाएगा 2, नहीं सॉरी 1, कितना हो जाएगा NC1 और एक्स ये हो जाएगा प्लस के साथ NC2 एक्स की पावर कितना स्क्वायर हो जाएगा प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, ये हमारा चलता रहेगा जाके, ये हो जाएगा NCn एक्स की पावर n। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूछा है, तो x प्लस एक्स के बराबर क्या रख दे 1, क्या रख दें यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n बराबर C0 प्लस के साथ NC1 प्लस के साथ NC2 प्लस इक्वल टू डॉट 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 NCn, कितना हो जाएगा NCn, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसको बस खोलना है, खोलने के बाद x बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पे n रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल क्या है कि log 10(1), log 10(2), log ये दे रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अगर देखे जाए log m प्लस n की पावर में हो जाए तो ये हो जाएगा कितना log 10 इंटू हो जाएगा, ठीक, इंटू 10 2 और इंटू 10 3 डॉट 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 10 90 80 10 9 89, ये हो जाएगा 10 के साथ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको 90 माइनस थीटा करके तोड़ देते हैं तो ये बदल जाएगा जो कितना कोट 89 और कोट इधर हो जाएगा कोट हमारा 88, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। केवल बीच में आ जाएगा 10 45 से, और इससे पहले ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे 10 88 और 10 98, इससे ये कट करके बन हो जाएगा 10 45 का मान आएगा। तो log 10 45 कितना 10 45, ठीक है ना, हो जाएगा 45, और log 45 यानी कि यहाँ पे log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे कितना हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे ठीक, बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि 34, ठीक। तो इसको क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 35, ठीक। ये कहता है कि यदि इसकी अनंत श्रेणी का योगफल क्या होगा जाके, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बहुत सरल सवाल है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस के 1/, इसको फैक्टोरियल को 1/1 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा कितना फैक्टोरियल 3 है ना, 2 दूनी 4 और ये 3, तो नीचे आ जाएगा कितना हमारा फैक्टोरियल 3,
और फैक्टोरियल 2 अगर तो थोड़ा और चेंज करना तो ये 2 से 2 ये फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ से आ जाएगा 1 कितना 3 और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस के साथ डॉट 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 ये चलता रहेगा जाके, ठीक है। और फिर प्लस के साथ हमारा कितना बचेगा जाके यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के साथ फैक्टोरियल में, ठीक है, और एक्स की घात क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दूसरा वाला करते चले जाए, ठीक। और यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन अगर लिखना चाहो एक्स या 4 अपॉन एक्स घात 4 ये इतना, और यहाँ पे 3 और एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये डॉट 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 ये, ठीक। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से हमें कुछ फॉर्मूला बन जाए, तो क्या करते हैं इसमें हम एक जोड़ देते और एक इसमें लास्ट वाले में क्या करते एक जोड़ते और एक हम क्या करते घटा दे, ये तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। इसमें से हमने क्या किया 1 प्लस के जोड़ दिया, यहाँ पे 1 जोड़ दिया और माइनस के 1 घटा दिया, तो ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना हमारा सॉरी हाँ माइनस के साथ कितना हो जाएगा log 1 माइनस के एक्स और माइनस के 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा माइनस के, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में कहीं है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल अगला ये है कि ये कोई समुच्चय है, 3 समुच्चय हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। इसमें ये और ये तो गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा जाके, ठीक, ये भी गलत है, तो ये हमारा क्रम भिन्न में नहीं है, कौन सा एसोसिएटिव, यानी ए बी सी फिर यहाँ से ए बी और सी बाहर, ये तो होता है क्रम भिन्न में नहीं है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्या है, तो ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके साथ ए क्रॉस बी, और यूनियन है तो वो हमारा यूनियन में ही रहेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन में क्लियर हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सवाल कहता है कि यदि कोई क्यू सभी अशून्य परमेय संख्याओं का सेट है तथा कोई एक ऑपरेशन है वो इस तरह से परिभाषित है, तो ए भी एक सामान्य गुणनफल है, तो बताइए क्यू 0 या क्यू नॉट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन 5/7 का प्रतिलोम कितना होगा जाके, ये पूछा है, ठीक। तो अब इसकी जो कंडीशन होती है देखिए, तो क्या करते हैं, अगर हम ए और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ बी दे रखा, ये दे रखा ए बी अपॉन कितना 3, ए बी अपॉन 3 दिया है। अगर हम यहाँ से आइडेंटिटी इनवर्स निकालना चाहें, आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाना चाहें, वो कितना हो जाएगा जाके, वो कहता है कि ए इंटू ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ए, तो अब यहाँ से अगर लगाएंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारा ए ई इज अपॉन 3, ये किसके बराबर ए के बराबर है, ठीक है, ये ए के बराबर आ जाएगा। जब ए के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और यानी कि आइडेंटिटी कितनी आगे जाके हमारी 3। अब इनका इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है इन्वर्स, तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई, बोलो यहाँ पे इतना, और जब इतना आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इन्वर्स, क्या लिख सकते हैं ए इन्वर्स अपॉन 3, और ई का मान अभी कितना निकाला हमने 3, तो ए इन्वर्स इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, देखो एक मिनट, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो जब ए इन्वर्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/a, कितना आ जाएगा 9/a। अब ए का मान हमें यहाँ पे कितना दिया है, संख्या दे रखी है 5/7, कितना दे रखा 5/7, तो जब हम 5/7 इसमें लगाएंगे जाके तो देखिए क्या रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारा यानी कि
9/5 × 7, तो 9×7=63/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, कहता है 49। ठीक, अगर ए का मान 0 से छोटा है, मतलब कि ए का मान कैसा है, नेगेटिव है, और बी का मान या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा जाके। तो उसका जो रिजल्ट है, अगर जैसे कि ए का मान हम मान ले लें कितना, -2 ले लें, ठीक है, और बी का मान या 0 ले लें या 0 से भाई 0 ले लेंगे जाके, तो बी का मान या तो 0 है, तो अगर हम इनका गुणा करते हैं तो रिजल्ट आएगा 0। तो इसमें कहता है कि ये 0 ये 0, तो ये दो कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें तीसरी तो होनी नहीं है, क्योंकि वो 0 से हमेशा छोटा नहीं आएगा, ठीक। अब कहता है कि यदि हम 0 से क्या ले लें, इसका मतलब है कि बी का मान 0 से बड़ा है, अगर हम पॉजिटिव ले लेते तो आएगा कितना, माइनस के, तो माइनस के आएगा 2, कितना आएगा, -2, यानी कि बी का मान, ए बी का मान हमेशा 0 से कैसा आएगा, बराबर या छोटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा जाके, ए। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ए। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, यदि दो समुच्चय ए और बी में क्रम से इतने और इतने अवयव हैं, तो बताइए ए क्रॉस उन उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी जिनमें 3 से अधिक अवयव होंगे जाके। तो मतलब सेट ए और बी में कितने कितने अवयव हैं, 2 और 4 अवयव हैं। तो कुल हमारे, अगर हम इनका ए क्रॉस बी निकालेंगे जाके, ए क्रॉस बी = 2 टाइम्स ऑफ 4 = एलिमेंट टोटल हमारे जो उप समुच्चय कितने बनेंगे जाके, या ए क्रॉस बी के इनके जो पेयर बनेगा जाके, वो हमारे कितने बनेंगे जाके, 3। ठीक, अब ये कहता है कि यहाँ से 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो भैया पहला कितना हो जाएगा, 8C3 प्लस के साथ 8C4 प्लस के साथ 8C5 प्लस के साथ 8C6 प्लस के साथ 8C7 और प्लस के साथ 8C8। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस के साथ 8C1, ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसको खोलना पड़ेगा जाके बाकी के सबको, तो 8C फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 6 ऊपर बचेगा जाके केवल 8 और 7, ठीक है, और जामे से 2 घटा दोगे जाके, ठीक है ना, 7 और नीचे बचेगा 2, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 28 प्लस के साथ, तो 8 यहाँ पे 5, तो ऊपर बचेगा जाके 5 तक टूटेगा जाके 6 तक, कितना टूट जाएगा 6, और नीचे कितना 5 3, तो 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा, तो 8 7 56, कितना आ जाएगा 8 7 56। भाई देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जाके जल्दी करने के लिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जाके तो समस्याएं आ जाएंगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना टूटेगा जाके, ये टूट जाएगा कितना 5 तक, क्योंकि यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4 टूटेगा जाकर। अब नीचे कितना टूट जाएगा 4, ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 दूनी 8, 2 बार ये, तो ये बचेगा कितना 70 बार, कितना 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, ठीक, प्लस के साथ ये इसी को तोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना NC2, और ये आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि इसका 2 और इसका 6 दोनों का अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 6 है, तो बराबर आता है, ठीक। जब इनको जोड़ लीजिए, 6 6 कितना होगा 12 12 8 20 4 कितना 1 28 कितना, ये देखो 6 6 12 12 8 20 20 9 29 की 9 हासिल 2 है, तो 2 और 5 5 10 7 17 17 18 19, कितना हो जाएगा 19 और 2 21, 219, कितना हो जाएगा 219। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, कितना है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है,
कहता है कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र में सम्मिश्र संख्याओं के सदिश का आयाम कितना होता है जाके, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, 41 क्वेश्चन में क्या पूछा, तो वेक्टर स्पेस ऑफ द, क्या पूछा गया, सदिश स्थान का आयाम वास्तविक संख्या के क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पूछा गया, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है वो होगा जाके ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जाके। अगर देखो इसके लिए जो कहते हैं इंग्लिश में भी थोड़ी इसकी डिटेल समझें, इसकी जो परिभाषा होती है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ द रियल नंबर इज 2 बिकॉज बेसिस ऑफ द दिस, कितना होता है बेसिस, 1 और आई, आयोटा जिसे बोलते हैं आई, ये इसका बेस होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या है हमारा, ये 1 और 2, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, तो अब इस सवाल को करने के लिए हम देखो आपको क्या बताते हैं, हमेशा इनका एलसीएम ले लिए जो बीच में है, ठीक है ना, जो इंटरसेक्शन पूछा ये सब का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आता है, 12, क्या आ जाएगा 12, तो वही हमारा इसका आंसर होता है। क्लियर है, 12 आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 43, तो कोई समूह है Z11, ठीक है, में उप समूह की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी जाके, उसमें हमेशा कितनी होती है, 2, कितनी होती है, चूंकि उप समूह की संख्या होती है जाके, चूंकि उप समूह की जो संख्या होती है कोटि को विभाजित करती है, किसके, समूह के कोटि को विभाजित करती है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, अब प्रत्येक क्या होते हैं, इसलिए जो कुछ भी 2 कुल हैं इसमें कितने हो सकते हैं, 2 कुल हैं और 2 बार विभाजित करता है, तो इसकी ऑप्शन कितनी हो जाएगी, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको हम अलग से वीडियो बना करके, ये तुम्हारे जो हायर मैथमेटिक्स है इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना के आपको डाल देंगे। क्लियर है। अब देखिए, एक समूह में तत्समों की संख्या हो सकती है, एक समूह में कितने हो सकते हैं, तो अब हमेशा एक समूह में कितना तत्समक होता है, एक, आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए कितना होता है, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि 45, यदि एक समूह H एक उप समूह सब ग्रुप है, तो किसी ग्रुप G का तो निम्नलिखित का है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित H एक मतलब जनरल उप ग्रुप, जनरल सब ग्रुप नहीं है, इसमें ये कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन राइट होती कब, जब यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 ना होता, ये G के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, H और G का सूचकांक 2 है, ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, कि दाएं का सह समुच्चय का गुणा भी बाएं समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये हमारी क्या होती है, प्रमेय है, और प्रमेय को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो 2 प्रमेय होती हैं, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 राइट कोसेट्स ऑफ द राइट कोसेक्ट, ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ द 2 लेफ्ट कोसेक्ट, मतलब 2 का हम गुणा करें वो किसके आए, बाएं के बराबर आए, और बाएं का गुणा करें तो दोनों को वो दाएं के बराबर आ जाए, ठीक, ठीक, कोसेट के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल। अब देखिए 2 की पावर 7 को 7 से विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा जाके, तो अगर यहाँ से 2 की पावर 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा जाके, 1, यानी कि मोड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 से, ठीक। 7 से डिवाइड किया कितनी, 8 को, तो रिमाइंडर बचा। अगर हम इसी को 48 लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 ओ की पावर कितना, 16, इसको हम क्या लिख सकते, 1, और मोड कितना आ जाएगा जाके, मोड आ जाएगा 7, यानी कि 7 से हमने इसको डिवाइड दिया, ठीक है ना। अब अगर हम इसी को इसमें क्या कर दें, ये 48 हो गया, 2 की पावर आ गया जाके कितना, 48। अगर हम इसमें 2 की पावर स्क्वायर का गुणा कर दें तो इसमें भी 1 × 2 की पावर स्क्वायर कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, मोड 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 मोड 7, और ये हो जाएगा 2 की पावर 50, तो कितना आ जाएगा आंसर,
4, कितना आ जाएगा 4 आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा देखिए, निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा अनअबेलियन ग्रुप है। तो इसमें से जो होता है हैमिल्टनियन ग्रुप होता है, जो कैसा होता है अनअबेलियन ग्रुप होता है। ठीक, इसकी अगर देखना चाहो तो हैमिल्टनियन ग्रुप को क्या लिखते हैं, हैमिल्टनियन ग्रुप को H8 क्या लिखा जाता है H8। इसका मतलब होता है H8 इक्वल टू होता है 1 -k1 फिर I J K। ठीक है, ये वेक्टर वाला -ki -kj और -kk। ठीक है, अब इनका हम एक एक करके I ऑपरेशन I इज इक्वल टू J ऑपरेशन J प्लस इज इक्वल टू K ऑपरेशन K, ये किसके बराबर हो तो 1 के बराबर। तो इसी ये बाकी का हम खोलते रहेंगे जाके, यानी I ऑपरेशन J कितना ऑपरेशन J ये किसके बराबर K क्या आएगा। इसी तो बाकी खोलते रहेंगे जाके, तो जो नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाएगा जाके। ठीक है, नॉन कौन सा नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 48 का क्वेश्चन है, किसी कथन इन निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, बस ये तो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है सी है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, किसी सह समुच्चय की कोटि समूह का हमेशा भाग होती है। अभी जो हमने पीछे पढ़ाए थे जाके ना, तो वही इसका कंडीशन होती है। किसी भी सह समुच्चय मतलब कोई सह समुच्चय है, उसकी कोटि समूह की कोटि को हमेशा विभाजित करती है या भागफल देते हैं, तो भाग हमेशा भाग दिया जाता है। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नंबर थ्योरम होती है, ये क्लियर है। ठीक, क्लियर। और चक्री समूह के पास का ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो राइट हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, किसी धनात्मक संख्या परमेय संख्या का जी समुच्चय है और संक्रिया ए बराबर है, तो अब ए क्रॉस मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ये है, तो ए भी है वो जी में है, तो परिभाषित इसके दिन एक अभिन्न ग्रुप बनाता है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जाके ये पता करना। ये हम पीछे अभी कर चुके थे, तो अब इसको निकालेंगे जाके। तो ए हमें क्या दिया, ए ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी अपॉन 3, कितना था ए बी अपॉन 2, उसमें सॉरी उसमें 2 था, उसमें 3 था, इसमें 2 है। तो अब अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे जाके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकलेगा जा ए इंटू ई, एक मिनट रुक जाओ, ए ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ई इक्वल टू आ जाएगा जो हमारे किसके ए के बराबर, यहाँ से देख लीजिए। और इसको लिख सकते हैं कितना ए ई अपॉन 2 इक्वल टू ए से ए कट गया, तो ई बराबर कितना आ गया जाके 2, एलिमेंट कितना हो गया जाके टी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, ए इनवर्स नहीं पूछा गया, ये केवल तस्मक अवयव पूछा है, ई का मान कितना होगा जाके 50 क्वेश्चन नंबर। ठीक, इनको सबको जोड़ देना, इनको सबको जोड़ देंगे जाके 1 प्लस के डब्लू प्लस के साथ डब्लू स्क्वायर, ये सारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे फिर कितना बचेगा यहाँ से मिनट, हाँ ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, और फिर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ये बचेगा 1 प्लस के साथ ओमेगा। अब हम ये यहाँ पे सॉरी 1 नहीं आएगा जाके, यहाँ पे केवल ओमेगा आएगा। ठीक, क्लियर है ये। तो अब यहाँ से आने के बाद अब हम जानते हैं 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये टोटल कॉलम है वो कैसा हो जाएगा 0 हो जाए। अब किसी भी कॉलम या रो का क्या होता है 0 हो जाए, एक कॉलम या एक रो 0 हो जाए, तो वो हमेशा किसका मान आता है, वो 0 के बराबर आता है, उस डिटर्मिनेंट का या चाहे हमारी मैट्रिक्स हो। ठीक, क्लियर है, तो इसका मान कितना आ जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि एक इसमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है ए बराबर ये दे रखा है। तो अब एक मेथड ये है कि भैया हम इसका ए स्क्वायर निकालें, इसके बाद यहाँ पे रख दें। ठीक, और इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको सॉल्व करें, उसके बाद के की वैल्यू निकलेगी। तो उसको तरीका को हम भूल जाते हैं। अब इसको हम एक मेथड बताते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए क्या होता है यहाँ पे
ट्रेस ऑफ ए माइनस के साथ 5 इंटू और सॉरी यहाँ पे आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस ए का मतलब इनका हम जोड़ लेंगे तो ये 5a माइनस 7 ये डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा 4 माइनस के 5 सॉरी 9 बराबर कितना बचे 5 तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस के 5 आई तो यहाँ पे कितना के की वैल्यू कितनी आएगी 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 0 है तो इसी तरह से इसको हम सबको जोड़ देंगे जाके तो ये आ जाएगा a प्लस के बी प्लस के सी माइनस के 1 फिर सी बी a प्लस के बी प्लस के साथ सी माइनस के साथ x फिर ये आ जाएगा b माइनस के साथ x और ये हो जाएगा a फिर a प्लस के b प्लस के साथ c माइनस के साथ x ये c यहाँ पे a और c माइनस के साथ x। ठीक, ये यहाँ से आ जाएगा। तो अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे a प्लस के b प्लस के साथ c माइनस के साथ x कॉमन ले लेंगे 1 और ये 1। ठीक है ना, और ये c b माइनस के साथ x और ये a और यहाँ पे c माइनस के साथ x ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस के साथ x। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे जाए देखो इसका मान हमें ऑलरेडी देखो ये कितना हो जाएगा ये हमें 0 के बराबर ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो 0 के बराबर तो इसका मान तो 0 आना ही है, या तो j0 होगा या j0। अब दोनों को अलग अलग कर लेते तो x बराबर हो जाएगा माइनस के साथ a माइनस के साथ b वो प्लस के साथ b और प्लस के साथ c। इसका मान हमें क्या दे रखे हैं ऑलरेडी 0 दिया है तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा x का मान कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ए है वो 0 है, इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये आप भी हमारा कैसा सममित है मतलब कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आपस में बराबर होंगे जाके अगर हम इसका बदल दें तो। ठीक है, तो बदलते हैं तो ए तो बराबर यही दिया है तो ए दूसरा ए कितना हो जाएगा ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके 4 यानी x यानी कि रो को कॉलम को रो को हम बना देंगे जाके और इनके आंसर हमेशा बनाओ के बराबर आएंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है तो यहाँ से 2x माइनस का सीधी इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ कितना 2। ठीक, इनको हल कर लेंगे तो x से x कट जाएगा x और ये प्लस के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अब है सवाल अब थोड़ा दमदार आया है सवाल। ठीक है ना, तो कहता है कि इनमें से u और v के मान ज्ञात है जबकि निम्नलिखित का कोई हल नहीं है। सीधी सी बात ये कहा इसका कोई हल नहीं है, तो जब सही कोई हल नहीं है तो इसको हम कैसे निकालते हैं देखिए ये है। ठीक, अगर हम इसका भाई a ऑब्लिक b ये मैट्रिक्स बना ली और मैट्रिक्स बना लेंगे इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा कितना पहले एलिमेंट 1 फिर 1 फिर 1 फिर ये 6 सच दैट के साथ। ठीक है ना, फिर आ जाएगा कितना 1 2 3 फिर 10 फिर आ जाएगा जो कि कौन सा 1 2 लैम्डा फिर u। अब इनके लैम्डा और u के मान निकालने हैं तो अब यहाँ पे देखना है। ठीक, तो क्या करते हैं इसको हम क्या करेंगे जाके पहले ये 0 बनाएंगे जाके इसके बाद ये 0 बनाते हैं। तो इसके लिए बनाने के पहले हम R3 को चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा जाके R3 माइनस 7 R1 और R2 को भी चेंज करते यहीं पे करते चलते हैं तो ये R2 माइनस के साथ R1 ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे हमारा आंसर ऐसे ऑब्लिक में देखो क्या आता है। ठीक, तो देखिए तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा जाके इसको देखिए देखिए क्या मिलेगा जाके तो ये मिलेगा जाके हमारा यहाँ पे 1 ये 1 ये 1। ठीक, और ये 6। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1
और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 6 में से गया तो ये बचेगा 4। ठीक, अब फिर इसके बाद जब 4 ये बचेगा, 1 में से इसको घटाएंगे ये 0 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे ये 2 है, ये 2 है, 2 में से हमने 1 को घटाएंगे ये 1, और 1 में से ये कर जाएगा तो लेमडा माइनस के साथ 1, और ये हो जाएगा 6 माइनस के यू म्यू माइनस लेमडा, कितना आ जाएगा म्यू माइनस के साथ 6। ये यहाँ पे हमारा सच दैट के साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ हमको इसको भी 0 करना है, तो इसको 0 करेंगे जाके इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करेंगे जाके, इसको करते हैं कितना R3 माइनस के साथ R2, कितना R3 माइनस के साथ R2 को हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही चेंज करेंगे जाके तो ये हमें क्या प्राप्त कर देगा, ऊपर 1 1 1, और ये हमारा ऊपर कितना था हमारा 6, तो ये 6 बचा रहेगा। ठीक है, सच दैट। ठीक, और उसके बाद दूसरा बनेगा जाके 0 1 2 और ये 4। अब इसके बाद ये 0 ये 0, तो 2 यहाँ पे है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाए लेमडा माइनस के साथ 3, और यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 इसमें जुड़ जाए, घटाएंगे जाके तो ये हो जाएगा म्यू माइनस के साथ 10। ठीक, ये है। अब कंडीशन ये है, तो अब क्या है, कोई हल है, नो सॉल्यूशन, क्या है नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है, ये किसके बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ये 10 है तो ये भी 0 के बराबर, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा लेमडा माइनस के 3 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कितना 3। यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 3 नहीं होगा जाके, परंतु यहाँ पे हो सकता है जाके, तो म्यू माइनस के 10 इक्वल टू 0, तो म्यू बराबर आ जाएगा कितना 10, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0 और लेमडा के इक्वल टू, हाँ ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए आइजन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी आइजन वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, हाँ डायगोनल कितने हो जाए इनका सम निकाल लीजिए। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ से कट के यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। तो जो एक कंडीशन होती है, इनका सबका सम निकाल लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए, वो कर लीजिए, और यहाँ पे जो मैच कर जाए वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया कैसी हो गई, फेल हो गई है भाई। ये शॉर्टकट था हमारा, शॉर्टकट जब फेल हो गया है तो तरीका ये है कि हम इसको क्या करें, दोबारा पूरा करना पड़ेगा जाके। ठीक है, तो अब इसका जो मेथड होता है थोड़ा लेंदी पड़ेगा जाके, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं। ठीक, एक मिनट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ लेमडा 2 0, फिर ये 2 माइनस के 1 माइनस के साथ लेमडा 0, और ये 0 0 1 माइनस के साथ लेमडा। अब 1 माइनस लेमडा के साथ इसको खोल दीजिए, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष खोल देना जाके, इसके सापेक्ष हम रो के लास्ट वाले के सापेक्ष खोल देंगे। तो 1 माइनस के साथ लेमडा इज इक्वल टू ये, और बचेगा जाके हमारे पास कितना, देखो बाकी साथ 0 हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, इसका गुणा इसके साथ, माइनस के माइनस हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ लेमडा, और ये 1 माइनस के साथ लेमडा। ठीक है ना, और फिर इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस के ये हो जाएगा 4। ठीक, 1 माइनस के लेमडा, एक तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा जाके यहाँ से आ जाएगा 1, एक तो मान निकल आया। ठीक है ना, तो 1 वाले यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस के लेमडा का होल, यहाँ पे इसका माइनस के साथ ये प्लस के साथ 4, ये इक्वल टू ये 0 के बराबर कर देते। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस के लेमडा स्क्वायर प्लस के साथ 5 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम करते हैं, तो माइनस के लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो लेमडा बराबर आ जाएगा जाके प्लस माइनस के अंडरवुड 5। तो अंडरवुड 5 वाला इसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है,
एम के कौन से मान के लिए वेक्टर है, वो एक लीनियर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन सदिश ये दे रखे हैं, तो इसमें से एम का मान पूछा गया है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो देख लीजिए। तो इसको हम कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा आपको। तो हमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है क्या, M3 और 1, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए, यानी कि ए मान लीजिए ए E2 प्लस के साथ बी, यहाँ पर हाँ बी मान लीजिए इसको, बी ये हो जाएगा जाके E1, नहीं यहाँ पे E1 होगा जाके ये E2, ठीक। अब बस इसको हल कर लेना। तो M इक्वल टू आ जाएगा कितना, M3 1, ठीक। ये इसके बाद E1 की वैल्यू कितनी है देखिए, 3 2 1, 3 2 1, ठीक। और प्लस के साथ B2 की वैल्यू कितनी है, 2 1 और 0, 2 1 और 0 है। तो अब इसके बाद देखो, तो अब M इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3A प्लस के साथ 2B, ये आ गया, ये इक्वेशन बनेगी हमारे साथ 1। और 3 बराबर आ जाएगा कितना, 2A प्लस के साथ B, और 1 बराबर आ जाएगा जाके कितना, A प्लस के साथ कुछ नहीं 0। तो A का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और 1 जैसे हम पे रखे तो B का मान भी कितना आ जाएगा हमारा 1। देखो A का मान यहाँ से निकालेंगे जाकर तो ये तो 1 आ जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा 1, और इस वाले समीकरण A का मान रखेंगे जाके तो B बराबर आ जाएगा कितना 1। तो अब 1 1 यानी 5 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे दोनों जगह रख दीजिए, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 और 2 5, M का मान कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा 57 क्वेश्चन है। ये कहता है कि टी और एस प्रतिलोम संरेखी संचालक हैं, तो किसी एक वेक्टर स्पेस वी के यानी टी इनवर्स, तो इसका भाई प्रतिलोम इनवर्स निकाल दीजिए, यानी कि एस इनवर्स और टी इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इसमें से कौन सा इससे अधिक नहीं होगा सवाल, ठीक। तो अब इसका तरीका क्या है, देखो तो हम ए प्लस बी का ये कैसे इकाई सदिश है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका हम तोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे हम तोड़ते हैं तो पता चल जाएगा क्या है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस का 2AB कॉस थीटा प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस के साथ कितना 2 टर्म्स ऑफ बी सी कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक है, और इसके बाद सी स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर और माइनस का 2AC कॉस थीटा, ठीक ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 ये कैसे इकाई सदिश हैं, ये सारे कितने हो जाए 2 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएगा, माइनस का 2AB 2BC ये हो जाएगा माइनस के 6 कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो जानते हैं, कॉस थीटा होता है वो हमेशा, कॉस थीटा किसके बराबर, जो हमेशा होता है वो लेस देन आर इक्वल टू 1, या तो 1 होता है या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो भाई 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे, 6 में इसका कर दे, तो यही तो मान हो गया जाके भाई। इसको अगर ले जाएंगे जाके तो ये वाली वैल्यू ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो इसमें रिलेशन केवल पूछा गया है तो इसका केवल फॉर्मूला होता है, तो वो हमेशा क्रॉस वाला बराबर होता है। कौन सा, ए बी क्रॉस नहीं सॉरी ये, ठीक।
ए बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि यदि कोई ए और बी सदिश इकाई सदिश हो, तो ए बी इतना है और इतना है, तो लंबवत है। लंबवत होने की कंडीशन सीधी है, ए डॉट बी बराबर 0। ठीक, बस इन दोनों का क्या करना, आपस में गुणा कर देना है, तो इनके बीच का कोण अपने आप निकल आएगा जाके। ठीक है, तो किसके बराबर होगा जाके ये देख लीजिए। ये होता है हमारा एक ए प्लस के साथ 2b इज इक्वल टू 5 है। भाई वेक्टर का साइन लगा अपने आप समझ लेना, ठीक है ना, थोड़ी समस्या हो जाएगी, हम इसलिए नहीं लगा पा रहे जल्दी जल्दी से। तो ये इसका करेंगे कितना हो जाएगा 5a²। 5a² मतलब 5, ठीक है, a² यूनिट है, ठीक, प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4ab, तो 4ab, तो ab यहाँ से क्या हो जाएगा ख़त्म, ab कितना हो जाएगा ख़त्म, तो 4 ये, चलो लिख लेते हैं 4 ए बी कॉस थीटा। फिर ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ए बी कॉस थीटा, और 4 दूनी 8 माइनस के 8 b²। ठीक, अब वेक्टर के अपने साइन लगा लेना। ठीक, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़ा ताड़ी कर लीजिए, तो 6 और यहाँ पे 10, यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस के ए बी है, तो ये बी ए हो जाएगा, घटा देंगे, ठीक है ना, तो बचेगा कितना 4ab, तो माइनस के यहाँ पे 4 है, तो ये बचेगा कितना माइनस के 3 और प्लस के साथ 6ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इधर से उधर चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 3 कॉमन लेना, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितने की वैल्यू होती है, 1/2 होती है 60 की वैल्यू, कितनी होती है 60 की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कितना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगे हों, तो आपको हम पसंद आए हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।